आप लाइव है मैम। ऑलराइट, तो आज हमको शुरू करना था आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है रिपोर्ट राइटिंग। तो हियर वी आर, यहाँ पे रिपोर्ट राइटिंग में आपको जो लिखने को आएगी, यू नो, लाइक practical report that you'd be asked to write would be a short report. और लॉन्ग रिपोर्ट पे आपको एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि लॉन्ग रिपोर्ट वो आपको एग्जाम में दे नहीं सकता, क्योंकि लॉन्ग रिपोर्ट्स बहुत लंबी होती हैं, तो यूजुअली एक बुक के बराबर होती है। बट उसकी क्या टर्मिनोलॉजीज है और वो किस तरीके से लिखी जाती है, व्हाट इज द प्रोसेस एंड एवरीथिंग, इस पे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो both you should be acquainted with. Be ready to get a small, like a short report, unsolicited or solicited, in your question paper, but a long report is usually asked as theory कि what is theory, कि आपको वो उसके aspects वगैरह पूछ लेंगे, लिखने को नहीं आएगी। तो long report आपको, you don't have to bother about writing a long report, but short report तो आपको लिखने को जरूर आ सकती है। so be mindful। format जो है again, आप जहाँ से भी कर रहे हैं एक फॉर्मेट को फॉलो कीजिए। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ से भी पढ़ लिया, जिस बुक से मैं पढ़ा रही हूँ, ये गाइड की बुक से मैं पढ़ा रही हूँ, तो अगर आप यहाँ से पढ़ रहे हैं तो डू इट फ्रॉम हियर इटसेल्फ, एंड इफ यू आर डूइंग इट फ्रॉम द अदर बुक तो डू इट फ्रॉम देयर इटसेल्फ। डोंट मिक्स द राइट, इट्स नॉट लाइक यू कैन use half of what was there and half of what is here. So just stick to the one format that you're using। एक ही format से आपको पूरी report करनी पड़ेगी। आपके SOL के website में भी जो uploaded content है वहाँ पे भी reports हो सकती है। तो मतलब stick to one thing, that is what I mean। Okay, introduction में आ जाते हैं। All of us read newspapers, right? Have you ever thought what was the base of publishing of news in the newspaper? Yes, you're right. The correspondent sent their reports to the editor, and he or she compiles and edits the report to be published in the newspaper. It is not possible to publish a newspaper without reports from the correspondent. तो रिपोर्ट मतलब बेसिकली समथिंग दैट यू आर रिपोर्टिंग, कोई चीज, कोई बात है, कोई इवेंट है, कोई प्रोजेक्ट है, कुछ भी है, उसको आप किसी दूसरे को सूचित करना उसके बारे में, दैट इज रिपोर्टिंग, राइट? तो आप जो रिपोर्टर्स होते हैं, जो हम न्यूज के मीडिया के रिपोर्टर्स कहते हैं, वो एक्चुअली उनका काम यही होता है कि जो भी इवेंट हुआ है, कोई भी बात हुई है, कोई हादसा हो गया, कोई एक्सीडेंट हुआ, एनीथिंग दैट इज हैपनिंग, या किसी ने कोई स्पीच दी है, वो सारी की सारी जिस तरीके से हुई है उसकी पूरी की पूरी यू नो इन अ होलिस्टिक मैनर उसकी रिपोर्ट एडिटर को देना, और फिर एडिटर आगे जाके उसको एक रिपोर्ट की तरह ही छाप सकता है, या फिर एक आर्टिकल की तरह भी छाप सकता है। नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ रिपोर्ट एंड अ न्यूज़पेपर आर्टिकल। वो आपके स्कोप में शायद नहीं है, बट एक बार हम रिपोर्ट पढ़ लेंगे, उसके बाद आई सॉर्ट ऑफ लेट यू नो द, यू नो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ रिपोर्ट एंड आर्टिकल। तो क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बता दूंगी once we are done with this particular topic, when we finish with this chapter today। So report is a major form of technical, business and professional communication। technical communication में आता है, business communication में, professional communication में भी एक रिपोर्ट राइटिंग यूज होती है। तो in your businesses and for the companies that you are in, you might be asked to do that, अगर आप कोई बहुत technical role लेते हैं उसमें भी, और professional communication में generally reports are required। It is widely used like letters and memos। letters और memos की तरह इसको बहुत widely use किया जाता है। all the professionals such as administrators, scientists, managers, engineers need to write reports for different purposes। a scientist, अब एक scientist किस तरीके से report लिखा? a scientist writes a report to provide the scientific data। तो ऐसा भी हो सकता है कि रिपोर्ट में आपके टेबल्स इंक्लूडेड हो, जिसमें किसी पाई चार्ट्स इंक्लूडेड हो, या किसी तरीके का डेटा शो हो रहा हो। एडमिनिस्ट्रेटर क्या हो, कैसी रिपोर्ट देगा? टू इन्फॉर्म द सुपीरियर्स। अगर आप किसी तरीके के एडमिनिस्ट्रेशन में, मान लीजिए आप अपनी कोई होटल के एडमिनिस्ट्रेशन में या अपने कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन में है, तो वहां पर आप अपने सुपीरियर्स को एडमिनिस्ट्रेशन की एक रिपोर्ट देंगे, एक समरी तरीके टाइप का बनाकर देंगे। या तो वो किसी इवेंट के लिए हो सकता है, कि इस किसी पर्टिकुलर दिन के लिए हो सकता है,
कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए हो सकता है, समथिंग दैट इज अंडरगोइंग, राइट. अ मैनेजर राइट्स अ रिपोर्ट टू इवैल्यूएट द सिचुएशन. एक मैनेजर जो आगे अपने सीनियर्स को रिपोर्ट भेजता है कि सिचुएशन का उसका इवैल्यूएशन, उसकी एक रिपोर्ट बना के दे देता है. एंड एन इंजीनियर राइट्स अ रिपोर्ट टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ. और अगर आप एक इंजीनियर हैं, यू कैन इमेजिन दैट यू हैव टू रिपोर्ट, यू हैव टू गिव योर द रिपोर्ट टू योर सीनियर्स about your work. You will mention what progress your work has been making. It is written for a specific purpose and specific audience. और ये जो report writing होती है एक specific purpose के लिए होता है, specific audience के लिए होती है. A minimum of 2 persons are involved in the process. Or obviously, you know, there would be one person who's getting the report and one person who's writing the report, because report also is a form of communication, right? One who is seeks the one is the person who seeks the information, and the other one who is the person who gathers as well as conveys the asked information. So some sort of information is being conveyed in a report. Reports play a major role not only in a particular domain, but their requirement is realized in all the fields. सारे के सारे fields में किसी ना किसी तरीके की report की requirement होती है. तो the reports are something that, you know, are essential, and they play a major role in a number of domains in varied fields. A manager relies on the reports sent by his or his. तो again, you know, हर अगर आप किसी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में हैं तो आपके नीचे क्या काम हो रहा है सारे के सारे पे आप आंख नहीं रख सकते, या you cannot keep you know, an eye on everything. So what you do is you ask another person to submit a report regarding a certain event or certain things that are happening. A sales manager depends on the reports from the branch offices and sales executives. वैसे गवर्नमेंट को भी अलग अलग तरीके की रिपोर्ट्स चाहिए होती हैं. जैसे कई बार आपका गवर्नमेंट पहले आपके 5 ईयर प्लान्स बनाती थी कि इन 5 सालों में हम ये कर देंगे वो कर देंगे. आपको बहुत बड़ी सी कई बारी लेट्स से आपके हाईवेज कंस्ट्रक्शन का एक बहुत बड़ा प्लान है कि 5 साल में हम या let's say the next coming 10 years ये कर देंगे. गंगा जमुना की सफाई है या इस तरीके की चीजें हैं, वो कितनी आगे बढ़ पाई हैं, कितना क्या कुछ हुआ है, क्या रिक्वायरमेंट है और बाकी क्या कंसर्न्स हैं एनवायरमेंटल वगैरह वगैरह, ये सब इसके लिए गवर्नमेंट को भी रिपोर्ट चाहिए होती है. यूजुअली तब जो रिपोर्ट इतनी लार्ज स्केल की लिखी जाती है तो इट्स नॉट वन पर्सन हुज राइटिंग द रिपोर्ट, देन अ लॉट ऑफ पीपल गेट इन्वॉल्व. उस तरीके की जो रिपोर्ट्स होती हैं वो कैसे लिखी जाती हैं, उनका क्या कंटेंट होता है, उनके क्या पार्ट्स होते हैं, क्या फंक्शंस होते हैं, ये सब आपको आना चाहिए और ये आपको पूछा जा सकता है इन योर एग्जामिनेशन. बट ये है कि आपको इस तरीके की रिपोर्ट लिखने को नहीं आएगी, क्योंकि वो रिपोर्ट लिखना भी इट्स नॉट अ वन डे थिंग, इट्स नॉट अ शॉर्ट रिपोर्ट, इट्स यू नो वेरी वेरी वॉल्यूमिनस. उसमें कई चीजें होती हैं, उसमें एक पूरी कमिटी बनती है, एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो धीरे 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 करके उसको आगे रिपोर्ट को बनाता है, बढ़ाता है. सो दैट इज अ रिक्वायरमेंट. बट उस पे आपको क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं, वो पूरा किस तरीके से होती है उस पर प्लीज ध्यान दीजिएगा. उसके कुछ एक पर्टिकुलर पार्ट भी वो आपको पूछ सकते हैं कि इसका क्या मतलब होता है, एक रिपोर्ट में उसका क्या मतलब होता है. सो यू हैव टू बी फेमिलियर विद द टर्म्स. कई बहुत सारे टर्म्स होंगे ऐसे जो कि आपको याद करने पड़ेंगे, उनका मीनिंग समझना पड़ेगा, डेफिनेशन समझनी पड़ेगी इस पर्टिकुलर टॉपिक पर. A report can be the description of an event by the person who witnessed it to the persons who was not actually present on the scene, or an analysis of a problem. कोई problem, situation, condition की का एनालिसिस भी हो सकता है जिससे कि एक इफेक्टिव सोल्यूशन मिले. ये ओरली भी प्रिपेयर होती है, इलेक्ट्रॉनिकली भी प्रिपेयर होती है, राइटिंग में. ओरली मतलब हो सकता है आपको आपका बॉस कहे कि मुझे कल सुबह 6 बजे रिपोर्ट करना कि यू नो फॉर सम पर्टिकुलर आज ऑफिस में क्या हुआ. तो वो एक ओरल रिपोर्ट है जो आप अपने मन में पॉइंट्स बना लोगे कि ये ऐसे ऐसे आज हुआ था, और कल जाकर आप अपने मैनेजर को एक मौखिक तौर पे बता दोगे कि you'll sort of give a report to that person in a face-to-face situation. या फिर वो आपको फोन पे इलेक्ट्रॉनिकली भी पूछ सकते हैं कि एक रिपोर्ट दे दो रिगार्डिंग समथिंग, या वो आपको मेल करने को बोल सकते हैं. राइटिंग में भी रिपोर्ट आ सकती है, या फिर एक फॉर्मल जैसे आपका पुराना मेथड होता है कि आप हाथ से लिखें उसको अपनी हैंड राइटिंग में ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड यू कन्वे इट फॉरवर्ड. An oral report is presented in face-to-face situation. Written report जो होती है वो
दूसरे मीन्स, या तो आप पोस्ट से भेज सकते हैं या ईमेल से भेज सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, when a person rejoins duty after attending a conference, he or she informs his or her superior about the deliberations held in the conference, कि क्या क्या conference में हुआ. If he or she gives the information in oral form, it is called an oral report. अगर oral form में वो information दी गई है तो उसको oral report कहा जाता है. और अगर writing में information दी गई है, it's a written. This is easy, right? फिर reports can be presented in both formal and informal situations. अब formal और informal situation में कैसे? जैसे informal situation है कि बॉस ने आपको बुला दिया और पूछा कि कल क्या हुआ था, राइट? या फिर कोई पिछली कॉन्फ्रेंस हुई थी या कोई मीटिंग हुई थी, उसमें वो एब्सेंट था, या कोई भी चीज के बारे में, तो आपने उसको बता दिया, या उसने कहा कि 4-5 पॉइंट लिख के मुझे बता दो. तो अगर आप उसको बिना फॉर्मेलिटी के दे रहे हैं, इफ इट्स नॉट अ रिक्वायरमेंट फ्रॉम द, not a formal requirement from the company or organization, that it's an informal report. उसको आप मौखिक तौर पे भी दे सकते हैं, written तरीके से भी दे सकते हैं. Report submitted to or by the official of an organization is usually called a formal report. Formally अगर आपसे मांगी गई है by your organization or by certain official, तो एक formal report बन जाती है. It is written for some official purpose, और वो किसी official purpose के लिए लिखी हुई होगी. It is a piece of factual writing. अच्छा, by the way, report में आप खुद से अपने views जितना ना include करें वो अच्छा है. उसको पूरा आपको objective बनाना है. There is a difference between something being subjective and something being objective. Subjective का मतलब होता है कि आप उसमें अपना point of view डाल सकते हैं. जैसे अगर आप एक article लिख रहे हैं, ये this is the difference between article writing and report writing in a newspaper. अगर आप एक report publish कर रहे हैं in a newspaper, तो आप अपने हिसाब से आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू कुछ नहीं देंगे वहाँ पे कि आपको क्या लगता है. हो सकता है जैसे यहाँ पर यूजुअली हमारी कंट्री में कांग्रेस बीजेपी का एक तसल होता है, तो या लेफ्ट विंग राइट विंग आइडियोलॉजी की एक सॉर्ट ऑफ एक डिफरेंस होता है. लेफ्ट विंग और राइट विंग का अगर मतलब किसी को नहीं पता, तो लेफ्ट विंग इज यूजुअली people who want some sort of change in the present government, that those people are called leftists. Rightists are people who would want who are happy with the present government and they would like whatever is happening. So they are sort of conservative, that whatever the government is doing, that is okay. Otherwise leftists are people who would want some sort of change in the structure or the functioning of the government. Okay, तो जैसे इस तरीके के आपके डिबेट्स चलते हैं पॉलिटिकली, स्पेशली इन न्यूज़पेपर्स, तो उसमें अगर आप एक आर्टिकल दे रहे हैं, फिर राइटिंग एन आर्टिकल, तो आर्टिकल में आप अपने व्यूज प्रेजेंट कर सकते हैं ऑन अ सर्टेन न्यूज इवेंट, राइट? आर्टिकल में कोई भी न्यूज इवेंट हुआ है, कोई भी स्पीच हुई है, या कोई नई पॉलिसी है गवर्नमेंट की, उसमें आप अपना विचार प्रकट कर सकते हैं कि ये ऐसे है और ये सही नहीं है, आगे ये देश के लिए खराब हो जाएगा. यूजुअली जो आर्टिकल्स लिखे जाते हैं वो एडिटोरियल पेज पे लिखे जाते हैं, राइट? हर एक न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल पेज होता है, उस पे ये आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, जहाँ पे जो ऑथर है वो दैट पर्सन इज कॉल्ड अपॉन, यूजुअली दैट पर्सन इज कॉल्ड अपॉन टू एक्सप्रेस हिज और व्यूज एंड ओपिनियंस. उसके बिल्कुल विपरीत रिपोर्टर्स जो रिपोर्ट करते हैं, जो न्यूज रिपोर्ट्स होती हैं, वो सब बहुत ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी जाती है. मतलब कि जैसा फैक्ट है, जैसा कुछ हुआ है, उसमें आपको क्या लग रहा है कि किस, लेट्स से कोई मर्डर हुआ है, तो आपको लग रहा है कि प्रोबेबली जो मर्डरर है वो ये है वो है. आप अपना ओपिनियन तो सभी का होता है, पर आप वो नहीं दे सकते. अगर आप एक रिपोर्ट दे रहे हैं आगे अपने सीनियर्स को, तो वहां पे आप सिर्फ फैक्ट्स प्रेजेंट करेंगे कि पुलिस को लगता है कि, या पुलिस के बयान के अकॉर्डिंग ये इन पर शक किया जा सकता है, या व्हाटएवर कि इतने लोग मर गए, या ऐसे हुआ था या वैसे हुआ था. सो इट ऑल हैज टू बी, आप अपनी स्टोरीज नहीं बता सकते, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बता सकते. इट हैज टू बी वेरी फैक्चुअल, बेस्ड ऑन एविडेंस. उसमें एविडेंस का बेसिस होना चाहिए, किस पर आधारित होना चाहिए, वो प्रमाण पर. एंड कंटेन्स ऑर्गेनाइज्ड, और उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो सारी आपकी एक तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होगी, इंफॉर्मेशन डिसऑर्गेनाइज्ड नहीं होगी. It has a uniform structure and presentation. This is also very important कि उसका एक यूनिफॉर्म ढंग का स्ट्रक्चर हो और प्रेजेंटेशन. इसीलिए आपको रिपोर्ट राइटिंग सिखाई जाती है, क्योंकि आप रिपोर्ट ऐसे हवा में नहीं बना सकते. You have to know how it is structured and how it is supposed to be presented. It is presented in a prescribed format is according with the established procedure. हो सकता है जो आपकी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है उसने अपने लिए एक पर्टिकुलर procedure established कर रखा. So whatever the norm is, whatever the procedure is, that you have to follow while submitting a report. It is submitted to appropriate authority. So finally जो आपकी appropriate
अथॉरिटी है उसके हिसाब से ही आप उसको सबमिट करते हैं. इट इज कॉमनली यूज्ड टू इन्फॉर्म द सुपीरियर्स बट कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर पीयर्स एंड यूजुअली आपके सुपीरियर्स को कुछ रिपोर्ट करना होता है, कुछ सबमिट करना होता है, पर आपके पीयर्स के लिए या आपके सबऑर्डिनेट्स यानी आपके जो नीचे लोग काम कर रहे हैं उनको भी आप रिपोर्ट्स फाइनली मतलब दे सकते हैं. एंड इनफॉर्मल रिपोर्ट इज यूजुअली रिटन इन द फॉर्म ऑफ पर्सन टू पर्सन. जैसे पर्सन टू पर्सन लेटर राइटिंग टाइप का कम्युनिकेशन, उस तरीके से आप एक इनफॉर्मल रिपोर्ट दे सकते हैं. इट कैन रेंज फ्रॉम फ्यू लाइंस टू सेवरल पेजेस. डज नॉट हैव अ रिजिड फॉर्मेट. ओरल भी हो सकती है. अच्छा, वो आप इनफॉर्मल फॉर्मल रिपोर्ट के बीच में अगर एक डिफरेंस पूछेंगे तो यू कैन राइट दिस कि फॉर्मल रिपोर्ट जो होती है उसका एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर नहीं होता है. वो एक सिंपल शीट ऑफ पेपर लेटर स्टाइल में लिखी जा सकती है. कोई जो भी प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग. इट इज प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द कन्वीनियंस एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द सेंडर एंड द रिसीवर. इट कैन बी यूज्ड टू पास ऑन सम इंफॉर्मेशन, रिपोर्ट एन इवेंट, कमेंट ऑन अ सिचुएशन, गिव सजेशंस एंड सो. यहाँ पर आपको उन्होंने दो एग्जांपल्स दे रखे हैं. यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हिच is a formal report and which is an informal report. पहला जो आपको एग्जांपल दे रखा है इन्होंने वो है the sales representative informs the sales manager about the collection and order from dealers. अगर जो sales representative है वो इस sales manager को इन्फॉर्म करता है कि कितना कलेक्शन हुआ है, कितने ऑर्डर्स आए हैं डीलर्स से, तो ये किस तरीके की रिपोर्ट होगी? ये एक फॉर्मल रिपोर्ट होगी, राइट? क्योंकि ये एक आपके ऑफिशियल ने मतलब एक तरीके से आपके बॉस ने जो आपके ऊपर आपका सुपीरियर उसने आपसे पूछ रखा है, तो आप ये दिस इज लाइक अ एंड इट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. इट हेल्प्स इन द somehow it is helping in the running of the organization or better working of the organization. इसलिए एक फॉर्मल रिपोर्ट है. दूसरा जो इन्होंने आपको सिचुएशन दे रखी कि योर फ्रेंड टेल्स यू अबाउट एन एक्सीडेंट दैट ही और शी विटनेस्ड ऑन हिज वे टू द कॉलेज. अगर आपका फ्रेंड आपको आप कॉलेज पहुंचते हैं और आपका फ्रेंड आपको बताता है कि कोई पर्टिकुलर एक्सीडेंट हो गया था जब वो कॉलेज जा रहा था या जा रही थी, तो वो उस तरीके की रिपोर्टिंग किस तरीके की है? इट्स अ वेरी इनफॉर्मल सॉर्ट ऑफ रिपोर्ट जहाँ पे वो ओरली आपको most probably orally ही बता रहा होगा what the report is. Reports have been recognized as extremely useful in business as well as professional world. A report written or presented for business purposes known as business report. अगर business purpose के लिए report लिखी जा रही है तो obviously it will be a business report. It contains the impartial presentation of facts with or without comments, interpretation. तो यहाँ पे क्या नहीं होगा, right? Impartial presentation of फैक्ट्स होगा, ठीक है. कमेंट्स होंगे दूसरों के, विद और विदाउट मतलब कमेंट्स जो है वो दूसरों के, वो भी आप रिपोर्ट कर रहे हैं. आपके खुद के कमेंट्स, आपकी खुद की ओपिनियन आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, तो उसमें कमेंट्स इट कैन बी विद और विदाउट कमेंट्स, बट कमेंट्स जैसे आपको मिले हैं, जैसे आपने रिसीव किए एग्जैक्टली आपको वैसे ही आगे उनको कन्वे कर देना है. इंटरप्रिटेशन एंड समटाइम्स रिकमेंडेशन. और अगर आपको रिकमेंडेशन का एक सेपरेट कॉलम दिया जाता है, वो आपको यूजुअली कम्युनिकेट कर दिया जाता है कि आपकी रिकमेंडेशन चाहिए कि नहीं चाहिए. यूजुअली अगर आप कोई बहुत अच्छी पोजीशन में है तो ही दे आस्क यू फॉर रिकमेंडेशंस. अगर आप एक्सपर्ट हैं उस पर्टिकुलर मैटर के या उस पर्टिकुलर चीज के, जैसे कि मान लीजिए आपका जो प्राइम मिनिस्टर का इकोनॉमिक एडवाइजर है, उनको कोई रिपोर्ट बनाने को दी जा सकती है और फिर फाइनली उनसे पूछा जा सकता है कि आगे आपके क्या कमेंट्स हैं, आपका क्या इंटरप्रिटेशन है और क्या रिकमेंडेशन है. तो दैट इज ऑल सेपरेट, जो एक सेपरेट सेक्शन में वो पर्टिकुलर बंदा जो उसका यूजुअली एक्सपर्ट होता है वो देखता है. It can be prepared for the following purposes. For various purposes, it is expected that the writer of the report has expertise, right? यूजुअली रिपोर्ट आपसे तभी मांगी जाएगी जब आपका सब्जेक्ट में किसी तरीके की एक्सपर्टीज होगी, गुड नॉलेज होगी आपकी मैटर की, और डिस्कशन के लिए आपका एक कैपेसिटी होगी, और विल डिवोट हिज और हर फुल अटेंशन टू द फैक्ट्स एंड अरेंज देम इन अ सिस्टमैटिक मैनर. A report can also be drawn by an individual in his or her own or in response to a request, demand or order. The report written at one's own initiative is termed as unsolicited report. अच्छा, unsolicited report ये आपसे पूछ सकते हैं. Unsolicited मतलब नहीं मांगी गई. अगर आप खुद से ही, मान लीजिए आपके प्रिंसिपल हैं, उन्होंने आपसे कुछ कहा ही नहीं कि आपको रिपोर्ट देनी है, ये करना है, वो करना है, पर आप खुद से आपको लगा कि लाइब्रेरी की हालत बहुत खराब है और एक रिपोर्ट बनाकर मुझको प्रिंसिपल को दे देनी चाहिए, जिससे उनको पता लगे कि क्या क्या आजकल लाइब्रेरी की हालत चल रही है और इसको बेटर कैसे किया जा सकता है. सो दैट इज, अगर आप खुद से इनिशिएटिव लेकर एक रिपोर्ट लिख रहे हैं तो दैट इज एन अनसॉलिसिटेड रिपोर्ट.
जबकि अगर आपसे वो एक्सक्लूसिवली डिमांड की गई है, मांगी गई है, देन इट बिकम्स अ सॉलिसिटेड रिपोर्ट. फिर आपकी एक्टिविटी 2 आती है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉलिसिटेड रिपोर्ट एंड विच वन इज एन अनसॉलिसिटेड. सबसे पहले your teacher asks you to find out the problems faced by the students in the college and you prepare a report for the same. आपके जो टीचर है उन्होंने बोला है कि आपको प्रॉब्लम्स जो है स्टूडेंट्स की कॉलेज में ढूंढनी है और एक रिपोर्ट बनानी है. तो ये क्योंकि आपसे मांगा गया है, आपसे टीचर ने कहा गया है कि आपको ये रिपोर्ट चाहिए, उनको ये रिपोर्ट चाहिए, तो ये एक सॉलिसिटेड रिपोर्ट है, मांगी गई रिपोर्ट है. यू आर प्रेसिडेंट ऑफ द म्यूजिक सोसाइटी ऑफ योर कॉलेज. दिस इज अ सेकंड एग्जाम्पल. सेकंड एग्जाम्पल में क्या है कि आप मान लीजिए आप प्रेसिडेंट हैं म्यूजिक सोसाइटी के अपने कॉलेज के. द सोसाइटी ऑर्गेनाइज्ड एन इवेंट रिसेंटली, और सोसाइटी ने कुछ एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर दिया. यू प्रिपेयर अ रिपोर्ट टू इन्फॉर्म द प्रिंसिपल अबाउट द. तो कोई इवेंट आपका हुआ है म्यूजिक सोसाइटी का और आपने एक रिपोर्ट प्रेजेंट कर दी प्रिंसिपल को कि हमने ये किया, जस्ट टू बी ग्रैब देयर अटेंशन और सी और मेक देम अवेयर कि म्यूजिक सोसाइटी कितनी एक्टिव है आपके कॉलेज में या व्हाटएवर. तो वो रिपोर्ट मांगी नहीं गई थी. इट वाज एन अनसॉलिसिटेड रिपोर्ट, ना मांगी हुई रिपोर्ट. ऑब्जेक्टिव्स. रिपोर्ट्स कैन बी प्रिपेयर्ड फॉर वेरियस पर्पसेस. अलग अलग पर्पसेस के लिए रिपोर्ट्स जो होते हैं वो प्रिपेयर. कीपिंग द सेम इन माइंड, रिपोर्ट्स कैन बी यूज्ड टू मीट द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स. क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं? To give information about the activities, progress, plans, problems of individual or department or an organization. To record research findings. जो research की भी reports होती है, technical specifications वाली, कोई जो काम accomplish हो गया है, कोई project पूरा हो गया, कोई चीज आपने achieve कर लिया आपकी organization, उसकी भी एक report हो जाती है. Facts बताने के लिए, future reference के लिए भी, to provide the information to a large number of people, to present organized information on a particular topic. तो reports जो है उनको संभाल के रखा भी जाता है, जैसे कि कई बारी आगे किस तरीके की पॉलिसी बननी है, किस तरीके का प्लान बनना है आपके पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. टू रेकमेंड द एक्शंस दैट कैन बी कंसिडर्ड टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम, राइट, कि क्या एक्शन आगे लिया जाए. टू मॉनिटर बिजनेस ऑपरेशंस कैसे हो वो मॉनिटर करने के लिए. टू ब्रिंग आउट न्यू पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, जो नई पॉलिसीज हैं, नई प्रोसीजर्स हैं, उनके लिए भी. टू फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग कि आगे के फर्दर डिसीजंस कैसे लिए जाएंगे. जैसे अगर आपके इकोनॉमिक एडवाइजर का मैंने एग्जांपल दिया था, वो प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करते हैं या प्राइम मिनिस्टर को एक रिपोर्ट देते हैं, मान लीजिए 2 साल 3 साल लगा के, तो उसके आगे फिर जो आपकी कंट्री की पॉलिसी मेकिंग होगी या डिसीजन मेकिंग होगी, उसमें आगे वो हेल्प कर सकती है, फैसिलिटेट कर सकती है उसको. टू जस्टिफाई अ कंट्रोवर्शियल डिसीजन, कंट्रोवर्शियल कोई डिसीजन है उसको जस्टिफाई करने के लिए. अब लेंथ क्या होनी चाहिए रिपोर्ट? There is no fixed rule about the length of a report. It depends on the matter to be presented in the रिपोर्ट. क्या कोई लेंथ का एक रूल नहीं है. यूजुअली अगर आपको एग्जाम में वो पूछे तो 1-1.5 पेज की रिपोर्ट लिख दीजिए. ज्यादा टाइम है, ज्यादा की भी लिख सकते हैं, बट ऐसा कोई फॉर्मल एक क्या बोलेंगे रूल नहीं है कि इतनी लंबी आपकी रिपोर्ट होनी चाहिए. कन्वीनियंस के लिए रिपोर्ट्स को जो 2 तरीके के कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है. एक तो शॉर्ट रिपोर्ट जो आपको लिखने को आएगी एग्जाम में या आ सकती है, इट्स नॉट अ श्योरिटी. रिपोर्ट पे क्वेश्चन आएगा तो अगर लिखने को आएगी आपको रिपोर्ट, शॉर्ट रिपोर्ट ही लिखने को आएगी. दूसरी टाइप की रिपोर्ट होती है आपकी लॉन्ग रिपोर्ट. पहले आ जाते हैं शॉर्ट रिपोर्ट में. शॉर्ट रिपोर्ट डज नॉट रन मोर देन 3 to 4 pages. इट फॉलोज द सिंपल स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन एंड ओनली फैक्ट्स आर रिपोर्टेड. It is presented in letter style or memo format. It can be formal as well as informal. It can be self-initiated or in response to some demand, request or order. Right? फिर आपकी आ जाती है लॉन्ग रिपोर्ट. ये जो है ये कई पेजेस की हो सकती है. ये कोई रिसर्च का आउटकम हो सकती है, कोई रिसर्च कंडक्ट करी गई, उसके बाद उसकी फाइनली रिपोर्ट लिखी जाती है कि क्या उसकी रिपोर्ट है. The report writer needs to study the problem, issue or topic in detail, collect data, analyze, draw conclusion and present the outcome with suggestions or recommendations. Usually long report ही होती है जिसमें suggestions और recommendations माने जाते हैं, but ऐसा कोई rule नहीं है. Short report में भी वो मांगे जा सकते हैं, but long report में उतना scope होता है कि आगे जो author हैं, जो जिन्होंने मिलकर report लिखी है, उनसे recommendations, उनसे suggestions लिए जाए. It is generally formal in nature and prepared on demand. Usually ये formal होती है और demand पे ही प्रिपेयर की जाती है. The examples of long reports include a dissertation, thesis, project report और field report.
डिसर्टेशन हो सकती है आपकी, कोई थीसिस हो सकती है, दिस कैन आल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट, कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो सकती है, कोई फील्ड रिपोर्ट हो सकती है। अब इसके क्या क्या फॉर्मेट्स होते हैं, दो तरीके के फॉर्मेट्स फॉलो होते हैं रिपोर्ट राइटिंग में। एक आपका मेमो फॉर्मेट होता है और एक होता है लेटर फॉर्मेट। दोनों ही फॉर्मेट किस तरीके से के होते हैं और क्या किस दोनों ही तरीके से आपको वो पूछ सकते हैं कि मेमो फॉर्मेट पे रिपोर्ट में आप रिपोर्ट लिख दीजिए या एक लेटर फॉर्मेट में रिपोर्ट लिख दीजिए, तो दोनों ही तरीके से आपको रिपोर्ट लिखनी आनी चाहिए फॉर योर एग्जाम्स। मेमो फॉर्मेट, द वर्ड मेमो इज शॉर्ट फॉर मेमोरेंडम। मेमो किसका शॉर्ट है? मेमोरेंडम का। मेनली अ मेमो इज अ ब्रीफ नोट, रिटन स्टेटमेंट, रिकॉर्ड और कम्युनिकेशन दैट इज यूज्ड फॉर इंटरनल कम्युनिकेशन। इंटरनल कम्युनिकेशन क्या होता है? विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आपको एक शॉर्ट रिपोर्ट लिखने को कहा गया है इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए, तो उसको हम एक मेमो फॉर्मेट में लिखेंगे या एक मेमोरेंडम के फॉर्मेट में लिखेंगे। इट इज जनरली यूज्ड फॉर फॉर्मल कम्युनिकेशन। इट इज यूज्ड बाय अ पर्सन नोन टू द रिसिपिएंट पर्सनली। अगर आप जो इसमें जो रिपोर्ट मांगता है और जो रिपोर्ट लिखता है वो दोनों लोग एक दूसरे को पर्सनली जानते हैं, मतलब वो सेम स्पेस पे काम कर रहे होते हैं, अननोन नहीं होते हैं। It can be used to convey some information or decision, make request to the co-worker, superior or subordinate. It is short in length. Generally, the organization provides a printed memo for its employees. अब जब इस तरीके की जो रिपोर्ट होती है उसमें प्रिंटेड ऑलरेडी वो कुछ प्रिंटेड मटेरियल, कुछ लेटर हेड जैसा होता है, मतलब उनके पास कुछ ऑलरेडी एक तरीके का पेपर होता है, उसमें ऑलरेडी कुछ कुछ चीजें छपी होती है, उस पर ही आपको लिखना होता है। द राइटर नीड टू फिल इन द कॉलम्स ओनली। तो जो जो चीजें छूटी हुई है, जो फिल इन द ब्लैंक्स की तरह ये होता है, उसमें आपको चीजें बस भरनी होती है। दिस फॉर्मेट इज डिसाइडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। और किस तरीके का मेमो का फॉर्मेट होगा वो यूजुअली ऑर्गेनाइजेशन ही डिसाइड करती है। इट इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम अ लेटर इन स्टाइल। ये लेटर टाइप की रिपोर्ट से थोड़ा डिफरेंट है। इट इज लेस फॉर्मल इन टोन एंड विदाउट फॉर्मल एलिमेंट्स सच एज ऑर्गेनाइजेशन एड्रेस। इसमें ऑर्गेनाइजेशन का एड्रेस नहीं होता है, सैल्यूटेशन नहीं होती है, रिसिपिएंट का एड्रेस नहीं होता है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज नहीं होता। ये चार चीजें आप याद रखेंगे कि अगर एक मेमो फॉर्मेट में रिपोर्ट लिखी गई है तो उसमें क्या क्या चीजें नहीं इंक्लूड करनी है। फर्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन का आपका एड्रेस, फिर आपका सैल्यूटेशन, जो आप पहले जो फर्स्ट लाइन जिसमें आप डियर सर, डियर मैडम, डियर ये लिखते हैं, ये सैल्यूटेशन वहां पर नहीं होगा। रिसिपेंट का एड्रेस नहीं होगा, जो उसको रिसीव कर रहा है रिपोर्ट को, उसका एड्रेस नहीं होगा। और आपका फाइनल कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज भी नहीं होगा। If a short report is to be submitted within the organization, the memo format is used. The short report from within the organization is equal to memo format, right? ये आप याद रखेंगे। The writer fills in general information in the printed columns. तो जो writer है वो general information को fill in कर देता है। The conclusion, suggestions and recommendations are incorporated in the main text. Main text में क्या क्या incorporate होता है? आपका conclusion, suggestions और recommendation। यानी जो आपका जो भी थोड़ा बहुत आपका सजेशन है, कंक्लूजन, उसको आप दो चार लाइन में ही मेन जहाँ पे आपने मेन रिपोर्ट लिखी है वहां पे ही इनकॉर्पोरेट कर देंगे। तो बड़ी रिपोर्ट जो होती है उस पे जनरली क्या होता है कि अलग से आपका एक सेक्शन होता है जहाँ पे आप इन सजेशंस और रिकमेंडेशंस और ये सब देते हैं, काफी डिटेल में दे पाते हैं। यहाँ पर आप मेन टेक्स्ट में ही उसको इंक्लूड कर देते हैं। दिस टाइप ऑफ रिपोर्ट इज आल्सो कॉल्ड अ मेमो रिपोर्ट, और इस टाइप की रिपोर्ट को हम मेमो रिपोर्ट कहते हैं। फिर आ जाते हैं आपके एलिमेंट्स। इसके क्या क्या एलिमेंट्स, इसके क्या क्या भाग हैं। The memo format contains the following elements. इसमें क्या क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं? पहले होता है हेडिंग। This is a compact block of information that appears at the top of the page. Top of the page आपकी heading होती है। इसमें क्या होता है? Name and place of the organization, the label inter office memorandum। इसका क्या लेबल होता है कि ये इंटर ऑफिस मेमोरेंडम है। रेफरेंस नंबर होता है इसमें। अब रेफरेंस नंबर क्या है ये मैं आपको बताऊंगी। डेट होती है, टू किसको आप दे रहे हैं, फ्रॉम, और फिर सब्जेक्ट, और फिर आपका बॉडी आ जाता है। फिर आपका आता है सिग्नेचर और फाइनली एंक्लोजर्स। डिस्ट्रीब्यूशन कि किस किस को ये रिपोर्ट जा रही है। सीसी और बीसीसी, ये आपको मैंने बताया ही था कि सीसी क्या होता है, कार्बन कॉपी या फिर कर्टसी कॉपी भी इसको कहते हैं, कि इसकी कॉपी किसको जा रही है। यहाँ पर उन्होंने आपको एक एग्जाम्पल लिखकर दे रखा है मेमो फॉर्मेट का। रिपोर्ट जो रिपोर्ट राइटिंग होती है उसमें मेमो फॉर्मेट में कैसे वो
लिखी जा रही है, उसका एक एग्जाम्पल इन्होंने आपको दिया है। यू आर प्रेसिडेंट ऑफ द डिबेटिंग क्लब एट योर कॉलेज। एक डिबेटिंग क्लब है, उसका प्रेसिडेंट है कॉलेज में। द क्लब रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड एन इंट्रा कॉलेज, सॉरी इंटर और इंट्रा में क्या डिफरेंस होता है? इफ यू से इंटर कॉलेज मतलब कॉलेज के अंदर ही डिबेट कॉम्पिटिशन, इंट्रा कॉलेज मतलब कॉलेज के बाहर, इसमें दूसरे कॉलेज भी इन्वॉल्व होंगे। You submit a report to the principal on the event, draft the report with necessary details. अब पहले आप लिखेंगे मॉडर्न कॉलेज न्यू दिल्ली, ये जो लाइन है इंटर ऑफिस मेमोरेंडम, ये आप लिख देंगे, इससे पता चलेगा ये ऑफिस के अंदर ही, दिस इज एन इंटरनल कम्युनिकेशन, ऑफिस के अंदर का ही कम्युनिकेशन है, और एक ये मेमोरेंडम की तरह सबमिट किया गया। 24 November 2020 the principal president of to the principal and from the president of the debating club, सब्जेक्ट क्या है? रिपोर्ट ऑन डिबेट कॉम्पिटिशन। दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट अब ये जो फॉर्मेट है, ये या तो आप इसका स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिए या फिर आप इसको कॉपी कर लीजिए, कहीं पर नोट डाउन कर लीजिए, बट जो एक मेमोरेंडम है, जो एक मेमोरेंडम टाइप की रिपोर्ट होती है, उसका क्या फॉर्मेट है और आप किस तरीके से लिखेंगे, वो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। This is to inform you that the debating club of the college organized an inter-college debate competition on 21st November 2020 at 12:30 p.m. in the seminar hall of the college. Here is the report on the event. तो यहाँ पे उन्होंने रिपोर्ट दे दी। टॉपिक ऑफ द डिबेट क्या था? ये रहा, ठीक है। Money is all important in life. The participants were judged by 3 teachers: Dr. Sushma Sharma, Dr. Avtar Singh, Dr. Anuradha Ghosh. Okay. The competition was bilingual. अब competition के बारे में आप लिखेंगे, competition कैसा था? Bilingual था, 2 भाषा में था। The participants were allowed to speak in Hindi as well as English. The competition started at 12:30 p.m. इस समय competition शुरू हुआ। 26 students participated in the competition. Students ने participate किया। All the students were good at speaking. Most of them presented their views forcefully. It was difficult for the judges to decide the winners finally. The following students got the prizes. तो कौन कौन से आपके प्राइज विनर्स हैं, क्या उनका कोर्स है, कौन से सेमेस्टर में है, क्या प्राइज मिला, ऑल ऑफ दैट कैन बी इंक्लूडेड। फर्स्ट प्राइज का अगर कुछ, इफ देयर वाज अ मनी सॉर्ट ऑफ मनी प्राइज देयर, तो फिर आपको a certain amount that the winners got, तो वो आप मेंशन कर सकते हैं कि 2000 रुपए मिले, 1000 रुपए। All the students were very much enthusiastic and participated with great zeal. What is zeal? Lots of passion, enthusiasm, same energy. The society has also planned an inter-college competition so that the students in our college can participate in the competition and excel in skills of debating. Signature नीचे आपका आता है मयंक शर्मा। आपने ऑलरेडी मेंशन कर दिया कि आप कौन है, मयंक शर्मा। आगे आप डेजिग्नेशन नहीं लिखेंगे क्योंकि डेजिग्नेशन आपने अपना कहाँ यहाँ पर दे दिया था कि आप कौन है, आप है प्रेसिडेंट ऑफ द डिबेटिंग क्लब। तो प्रिंसिपल को ऑलरेडी पता है कि ये प्रेसिडेंट ऑफ द डिबेटिंग क्लब से ये आ रहा है, ये मिल रहा है उसको रिपोर्ट, और आप नीचे सिर्फ अपना सिग्नेचर करेंगे। जैसे मयंक शर्मा आपका नाम है तो यू विल साइन मयंक शर्मा, और फिर नीचे आप अपना फुल नेम लिख देंगे मयंक शर्मा। फुल नेम भी यूजुअली अगर आप कैपिटल लेटर्स में लिखें तो अच्छा रहता है, क्योंकि नाम जो है वो हैंड राइटिंग का मोहताज नहीं होना चाहिए। बाकी सब चीजें तो लोग पढ़ लेते हैं बुरी अच्छी हैंड राइटिंग में, बट नाम एग्जैक्टली क्या है वो ढंग से पता होना चाहिए। फिर आपका आता है लेटर फॉर्मेट। ये फॉर्मेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेमोरेंडम फॉर्मेट से, और इसको प्लीज ध्यान से करिएगा। इस तरीके की रिपोर्ट आपको, अगर वो कहते हैं राइट अ रिपोर्ट किसी भी तरीके से, तो उसमें मोस्टली आप लेटर फॉर्मेट ही फॉलो करें। If a short report of few pages is to be sent outside the organization, the letter format is used. In case of long report, it may act as a cover letter. It contains all the routine parts of a business letter. Business letter के सारे routine parts ही cover करता है. Identify in which case you will use memo format and in which case you use letter format. You are to submit a report to the principal. अगर आपको principal को submit करनी है, अगर आपको vice chancellor को submit करनी है, University of Delhi. अब इसमें आप कैसे differentiate करेंगे? थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि मेमो फॉर्मेट कहाँ पर यूज होगा और लेटर फॉर्मेट कहाँ पर यूज। आपको याद ये रखना है
कि जो मेमो फॉर्मेट होता है इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए, आपके जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन हो रहा है। अगर ऑर्गेनाइजेशन से बाहर कम्युनिकेशन जा रहा है तो वो यूजुअली लेटर फॉर्मेट में होता है। तो जब आपका प्रिंसिपल आपको कोई चीज पूछ रहा है, मांग रहा है, चाहे वो मांगी गई है चाहे नहीं मांगी गई है, अगर आप उसको रिपोर्ट दे रहे हैं तो आप ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है और एक इंटरनल कम्युनिकेशन है, इसलिए आप इसको मेमो फॉर्मेट पे लिखेंगे। पर अगर आप वाइस चांसलर ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी के वीसी को लिख रहे हैं कोई रिपोर्ट, तो वो आपकी जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, आपका जो कॉलेज है, उसके बाहर जा रहा है, तो इट्स आउटसाइड कम्युनिकेशन, ये आप लेटर के फॉर्म में लिखेंगे। अब आपके फाइनली इसके कंपोनेंट्स आ जाते हैं। रिपोर्टर्स राइटिंग ऑर्गेनाइजेशन एड्रेस, रेफरेंस नंबर, ये ऑप्शनल है। डेट ऑफ सेंडिंग द रिपोर्ट, रिसिपिएंट्स नेम, जॉब टाइटल, हिज और हर ऑर्गेनाइजेशन चाहिए तो आप ये सब नोट कर लीजिए। उसमें क्या और क्या होना चाहिए, सैल्यूटेशन होनी चाहिए, सब्जेक्ट लाइन होनी चाहिए, मेन टेक्स्ट आता है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज आता है, सिग्नेचर आता है, सिग्नेचर के साथ नेम एंड जॉब टाइटल ऑफ द रिपोर्ट राइटर, इंक्लूजन नोटेशन और कॉपी नोटेशन। अब इन्होंने आपको फाइनली एक एग्जांपल दे रखा है, जैसे कि आप कन्वीनर है, मान लीजिए एनएसएस कमेटी अपने कॉलेज के, यू हैव रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी टू सबमिट अ रिपोर्ट ऑन द एक्टिविटीज कैरिड आउट बाय द कमिटी ड्यूरिंग द प्रीवियस सेमेस्टर में क्या एनएसएस में एक्टिविटीज हुई थी, ये आपको रिपोर्ट सबमिट करनी है। ड्राफ्ट द रिपोर्ट विद द नेसेसरी डिटेल। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, पीक्यूआर कॉलेज, जो भी आपका कॉलेज है, आनंद नगर, न्यू दिल्ली, टेलीफोन नंबर दिस, फैक्स नंबर दिस, रेफरेंस, लाइक एक कई बारी जो भी रिपोर्ट्स, जो भी आपकी ऑफिशियल कार्यवाही होती है, उसमें एक रेफरेंस नंबर होता है कि इस नंबर से कि आगे जाके भी अगर उसको रेफर करना है, रेफरेंस नंबर इसीलिए होता है कि आपको आगे जाके अगर किसी कार्यवाही को रेफर करना है, उसको वापस जाके देखना है या समझना है, तो उसका जो रेफरेंस नंबर है वो आप यूज करेंगे। वाइस चांसलर ऑफ द दिल्ली यूनिवर्सिटी, मॉल रोड। अब क्योंकि आप वाइस चांसलर को लिख रहे हैं, अपने कॉलेज से बाहर के किसी इंसान को लिख रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये लेटर फॉर्मेट में होगा। हु इज द राइटर ऑफ द रिपोर्ट, एनएसएस ऑफिसर, जो जिसने अटेंड की थी पर्टिकुलर आपकी जो सारी की सारी जो पूरी प्रोग्रेस रही होगी। सब्जेक्ट क्या है, रिपोर्ट ऑन द एक्टिविटीज कैरीड आउट बाय द एनएसएस यूनिट, एनएसएस यूनिट ने क्या एक्टिविटीज कैरी आउट करी हैं, उस पर ये रिपोर्ट आती है। डियर सर, यहाँ पर आप क्योंकि लेटर फॉर्मेट है तो यहाँ पर आप सैल्यूटेशन देंगे, डियर सर या डियर मैडम। यूजुअली अगर आपको नहीं पता है कि वो सर है कि मैडम है, तो आप स्लैश लगा के मैडम ही लिखेंगे। द एनएसएस यूनिट ऑफ PQR College carried out the following activities during the even semester of the academic year 2019-20। इसी तरीके की जो रिपोर्ट है वो आपको आएगी एग्जाम में। तो इस तरीके अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं या ध्यान रखना चाहते हैं तो मतलब इसको नोट कर लीजिए। सबसे पहले फ्री हेल्थ चेकअप कैंप्स कराए थे। द यूनिट इन एसोसिएशन विद सिप्ला एंड जीटीबी हॉस्पिटल ऑर्गेनाइज्ड अ health checkup camp on 14 January 2020 campus. Teachers and staff, nearby residents, 517 people were examined. It benefited all the visitors. फिर आपका ब्लड डोनेशन कैंप आ गया। The unit in association with in AIMS, All India Institute of Medical Sciences, organized a blood donation camp in the college campus 27 January 2024. The students were very much enthusiastic to donate blood. A total of 169 units of blood were donated by the students and staff members. Cleanliness drive, सफाई की अभियान, एक सफाई अभियान नंबर 3। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि आप टैबुलर फॉर्म भी यूज कर सकते हैं, 1 2 3 4 इस तरीके से, इट्स अप टू यू। चाहे तो आप इसको एक ऐसे भी लिख सकते थे, लाइक यू नो इन पैराग्राफ्स, बट वो थोड़ा सा पढ़ने में इतना इजी नहीं होता जितना ये इस फॉर्म में पॉइंट वाइज आपको दिया गया है। अडॉप्शन ऑफ थैलेसेमिक पेशेंट्स, तो थैलेसीमिया एक डिजीज होती है, वो प्रॉब्लम करती है, तो उसके लिए भी कुछ शायद कैंप लगा हो, वो भी आपने मेंशन कर दिया। नीचे योर सिंसियरली सिग्नेचर वरुण धवन, आगे नीचे कन्वीनर ऑफ द एनएसएस कमिटी। हियर यू हैव टू मेंशन, आपको याद होगा आपके ने मेमो में ये सब नहीं मेंशन किया था कि आप वरुण धवन कौन है, नीचे से आपने बस वरुण धवन लिख दिया था। अब फिर टाइप्स आ जाते हैं, किस किस टाइप की रिपोर्ट होती है। रिपोर्ट जो आपका पर्पस होता है, राइटिंग रिपोर्ट को लिखने का पर्पस, उसके बेस पे भी इसका कैटेगराइजेशन होते हैं। पहले तो एक इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट होती है जो इंफॉर्मेशन देती है, एनालिटिकल रिपोर्ट होती है जो चीज को एनालाइज करती है, और दूसरा फीसिबिलिटी रिपोर्ट। फीसिबिलिटी रिपोर्ट मतलब किसी चीज की क्या फीसिबिलिटी है, ये कितना सही है, कितना हो सकता है आगे।
ऑल इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट्स प्रेजेंट, इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट जो है वो डेटा, फैक्ट्स, प्रॉब्लम्स, कंडीशन, सिचुएशन इसको प्रेजेंट करेगी। इसमें कोई भी एनालिसिस नहीं होगा, कोई इंटरप्रिटेशन नहीं होगा। इट डजंट कंटेन कंक्लूजन और रिकमेंडेशंस, क्योंकि यहाँ पे कोई एनालिसिस नहीं हुआ है तो कोई कंक्लूजन नहीं होगा, कोई recommendations नहीं होंगे. The writer only collects, compiles and organizes facts for the reader. It generally pertains to the report of meeting held, an accident situation or so on. जैसे कि your college organized a science exhibition. मान लीजिए आपका जो कॉलेज है उसने एक साइंस एग्जीबिशन को ऑर्गेनाइज किया है. Being the organizer of the exhibition, you submit a report to the principal on the event. जैसे कि ABC कॉलेज न्यू दिल्ली इंटर ऑफिस मेमोरेंडम 19 मार्च 2020 प्रिंसिपल को दी गई है फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्रॉम द ऑर्गेनाइजर ऑफ द साइंस एग्जीबिशन. सब्जेक्ट क्या है? रिपोर्ट ऑन द science exhibition. Science exhibition पे आपकी report है. This is to inform you that a science exhibition was held on this. Students from 10 different colleges participated in the exhibition. Here is a report on the event. थीम क्या थी? एनर्जी कंजर्वेशन. चीफ गेस्ट कौन थे? रिनाउंड कोई एनवायरमेंटलिस्ट चंदीप प्रसाद भट्ट. इनॉग्रेशन किया मिस्टर भट्ट ने, इनॉग्रेशन किया, उन्होंने इम्प्रेसिव मैसेज दिया और उन्होंने क्या क्या इनकरेज किया कि जो मॉडल्स हैं उसमें क्या क्या, सॉरी, मोर ओवर द ही एनकरेज द स्टूडेंट्स टू कंजर्व, एंजॉय एंड यूज रिन्यूएबल रिसोर्सेज टू मेक एनवायरनमेंट क्लीन. अब क्या क्या मॉडल्स वहाँ पे थे? 15 स्टॉल्स थे, डिफरेंट मॉडल्स थे, एक सोलर लैम्प था, एलईडी बल्ब थे, विंडमिल हो सकता है, गैस बायोप्लांट, इस सबका थोड़ा डिस्क्रिप्शन आपने दे दिया. क्या लेक्चर दिया मिस्टर अरिजीत सिंह ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी से, उन्होंने एक इंप्रेसिव लेक्चर ऑन एनर्जी कंजर्वेशन दिया. ही एनलाइटन द स्टूडेंट्स ऑन बी मार्क्स, है ना, कि किस तरीके से मार्क होना चाहिए. मनीष शर्मा, नीचे आपका सिग्नेचर. फिर आपका आता है एनालिटिकल रिपोर्ट. एनालिटिकल रिपोर्ट मतलब जो कुछ एनालिसिस करती है, जो कुछ इंटरप्रेट करती है. जैसे कि आप मान लीजिए आप स्टूडेंट्स काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं, स्टूडेंट्स हैव बीन फेसिंग प्रॉब्लम, उनको कॉलेज लाइब्रेरी में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आपको रिपोर्ट ड्राफ्ट करनी है और क्या एक फाइंडिंग्स और रिकमेंडेशंस के साथ आपको उनको देनी है. तो ये जैसे अरिहंत कॉलेज न्यू दिल्ली इंटर ऑफिस मेमोरेंडम, डेट, टू, फ्रॉम, सब्जेक्ट और फिर फाइंडिंग्स. आपकी क्या फाइंडिंग्स रही है? कि प्रॉपर अरेंजमेंट है, वहाँ पे बुक्स नहीं है, ओल्ड एडिशंस हैं, स्टाफ का बिहेवियर अच्छा नहीं है, कंजेशन है लाइब्रेरी में. फिर फाइनली रिकमेंडेशंस आपके पॉइंट वाइज 1 2 3 4 5 आपने ये रेकमेंड किया. आई होप दैट द अबव recommendations will be implemented on an early date so that the students can utilize the services of the library in a better manner. और नीचे आपने सिग्नेचर कर दिया, अपना नाम लिख दिया जो है लेट्स से प्रवीण, तो आपने अपना नाम लिख दिया प्रवीण. As an administrative officer of Mangalam College, you, as part of your routine inspection, visited the college canteen. मान लीजिए आप एडमिन ऑफिसर किसी कॉलेज के और वहाँ पे आपने कोई इंस्पेक्शन किया, कॉलेज कैंटीन को देखा, अब आप प्रिंसिपल को उसकी फाइंडिंग्स के बारे में दिख रहे हैं, तो आपके रिकमेंडेशंस के साथ वो रिपोर्ट जाएगी. ये भी मेमो है क्योंकि ऑफिस के अंदर है ना, कॉलेज के अंदर ही बात हो रही है, कॉलेज का ही आप पार्ट है, आप कॉलेज के पार्ट ही जो है प्रिंसिपल उन्हीं को रिपोर्ट लिख रहे हैं, तो आप इंटर ऑफिस मेमोरेंडम की तरह लिखेंगे. 27 टू, फ्रॉम, सब्जेक्ट सब लिख दिया आपने. रिपोर्ट ऑन द इंस्पेक्शन ऑफ कॉलेज कैंटीन. आपकी फाइंडिंग्स क्या है? अनहाइजीनिक फूड है. इस तरीके से जो आप ये फाइंडिंग्स वाली रिपोर्ट लिखेंगे जिसमें आपको अपने रिकमेंडेशन, उसमें आप एक फाइंडिंग्स का कॉलम बना के 1 2 3 4 क्या आपकी फाइंडिंग्स है, फिर आगे क्या क्या आपका रिकमेंडेशंस है, फाइनली आपका क्या कंक्लूजन आप बना रहे हैं वो भी दे सकते हैं. रिकमेंडेशंस क्या है? फाइनली आपने अमिताभ बसु करके अपना सिग्नेचर दे. फिर आती है फीसिबिलिटी रिपोर्ट. आई होप आप सब ये नोट कर रहे हैं किस किस टाइप की रिपोर्ट्स हैं. आपको इसमें क्वेश्चंस आ सकते हैं कि एक इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट कैसे डिफरेंट है एक फीसिबिलिटी रिपोर्ट से, तो ये आपको फाइनली आंसर करना आना चाहिए इन द एग्जाम. A feasibility report is the outcome of detailed examination of a proposed project. कोई भी proposed project है उसका एक detailed examination, एक detail में examination करने के बाद क्या आपका outcome आया है. The report details whether or not the project should be undertaken. जो project आप सोच रहे हैं वो क्या किया जाना चाहिए, कि कितना उसका feasibility है, कितना उसका किया आगे उसको बढ़ाना चाहिए या किया जाना चाहिए. And includes the reason for the decision. और ये रिपोर्ट, ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है इसको आगे बढ़ाना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, और अगर इसको नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए. सो बोथ वेज इसकी क्या फीसिबिलिटी है, दैट शुड बी द आइडिया.
A study is carried out before the project is approved or disapproved. तो एक स्टडी जो आपकी कैरी आउट हुई है कि उसको अप्रूव करेंगे या डिसअप्रूव करेंगे, उसकी क्या कितनी फीसिबिलिटी है, कितना उसको किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए, इस रिपोर्ट को, इस सारी जो स्टडी है जिसमें आप पोटेंशियल रिस्क्स को लेंगे कि आगे कितने रिस्क हो सकते हैं, क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं, क्या कॉन्स्ट्रेंट्स हो सकते हैं, क्या आपकी लिमिटेशंस हो सकती हैं कि सोशल, एनवायरमेंटल, फाइनेंशियल, टेक्निकल, लीगल, क्या क्या प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हैं, इस सारी का एक होलिस्टिक ओवरऑल एक आंकलन करके जब आप फाइनली कोई प्रोजेक्ट को लेकर बताना चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट आगे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसको एक फीसिबिलिटी रिपोर्ट कहते हैं. The study analyzes the potential market. एक तो potential market क्या है वो analyze करती है, investment requirements, competition, profitability, marketing strategy, stock and short or long term. Example, you are vice principal of a college. Your college wants to start a short-term courses on the forthcoming summer vacation. The principal has directed you to find out the feasibility of starting the courses. तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल है उसने आपको बोला है कि आपको फीसिबिलिटी बतानी है कि ये कितना आपको करना चाहिए कि शॉर्ट टर्म कोर्सेज आपके कॉलेज में होने चाहिए या नहीं होने चाहिए. यू हैव टू ड्राफ्ट अ रिपोर्ट with the recommendation of courses along with the reasons to start the courses. जैसे XYZ कॉलेज न्यू दिल्ली, आप यहाँ पे भी आप इंटर ऑफिस मेमोरेंडम की तरह लिख रहे हैं. डेट है आपकी 29 फरवरी 2020, प्रिंसिपल को लिख रहे हैं फ्रॉम द वाइस प्रिंसिपल. सब्जेक्ट आपने दे दिया रिपोर्ट ऑन द फीसिबिलिटी ऑफ स्टार्टिंग 2 शॉर्ट टर्म कोर्सेज ड्यूरिंग द समर वेकेशंस. तो यहाँ पे आपने लिख दिया कि ये मेमो आपका रेफरेंस क्या है. अब देखो मेमो, यहाँ पे हम हर मेमो में रेफरेंस इसलिए देते हैं, दिस इज इम्पोर्टेंट. इन्होंने यहाँ पे रेफरेंस नहीं दिया है, पर अगर आप रेफरेंस नंबर देंगे तो आगे भी, अगर जैसे यहाँ पे इन्होंने एक रेफरेंस मेमो का रेफरेंस यहाँ पे दिया है कि मेमो नंबर ये, इसके रेफरेंस से मैं बता रही हूँ कि मैं एक सबमिट को एक रिपोर्ट को सबमिट कर रही हूँ या कर रहा हूँ ऑफ स्टार्टिंग 2 शॉर्ट टर्म courses in the college during the forthcoming summer vacations. Here is a report with recommendations along with reasons. तो recommendations भी इन्होंने दे रखे हैं और reasons भी दे रखे हैं. recommendations क्या क्या दे रखे हैं कि I recommend that the following 2 short-term courses that can be offered to the students during the summer vacations. पहले तो English language proficiency, कि English language की आपकी proficiency course हो सकता है. Effective communication and personality development through theatre. Theatre के through personality development और effective communication. Reasons क्या? These courses can be offered to the students because of the following reasons. एक तो availability of students और availability of teachers. क्या क्या अवेलेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स है उसके अकॉर्डिंग, और क्या क्या, और फिर एडिशनल इनकम, ये आपकी जो कॉलेज है इसके लिए एडिशनल इनकम कर देगा, क्योंकि अक्सर जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं वो सेल्फ फाइनेंस्ड होते हैं. सिग्नेचर आपका सुबह था. एनक्लोज टू एज स्टेटेड, जो आपने पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 जो आपने स्टेट किए हैं उसको आपने एनक्लोज भी कर दिया. अब यहाँ पे कुछ आपके पॉइंट्स टू रिमेंबर आ जाते हैं. Points to remember क्या है? The writer should keep the following points in mind while preparing a report. एक तो subject matter एक logical तरीके से present होना चाहिए, complete होना चाहिए, reliable होना चाहिए, accurate होना चाहिए और properly arranged होना चाहिए, right? आपकी जो report है उसका एक structure, इसका मतलब proper होना चाहिए. The writer should not infuse his or her bias. ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये बहुत ज्यादा important है कि आप अपनी opinion वहां पर ना दें. राइट, रिपोर्ट में रिपोर्ट आपकी जो है वो बहुत अनबायस्ड होनी चाहिए, उसमें कोई सामने वाले का कुछ ओपिनियन नहीं होनी चाहिए, राइटर की ओपिनियन नहीं होनी चाहिए. जहाँ पे रिकमेंडेशन का कॉलम है वहां आप रिकमेंडेशन डाल सकते हैं एज अ जो आपकी पोस्ट आप होल्ड करें, जो आपकी एक्सपर्टीज है उसके वजह से, पर आपकी पर्सनल बायस उसमें नहीं है, कि पर्सनली आपकी क्या बिलीफ है या आपके क्या व्यूज हैं या आप किसको पसंद करते हैं किसको नहीं पसंद करते हैं, उसको साइड में रखते हुए आपकी जो ऑफिशियल पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग आप जो रिकमेंडेशंस और सजेशंस वो दे सकते हैं, तो वो इम्पार्शियल होनी चाहिए. The report should be brief. रिपोर्ट जो है वो छोटी होनी चाहिए. should not compromise with completeness. छोटी रिपोर्ट है इसका मतलब ये भी नहीं होना चाहिए कि आपकी वो complete ना हो. वो should be complete in itself. The report should be impartial but should not compromise with the completeness. The language should be direct, simple and grammatically correct. जो language आप use कर रहे हैं वो direct होनी चाहिए, सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए, ग्रामर उसका सही होना चाहिए. बड़ी बड़ी ऑर्नामेंटल ऐसे बिल्कुल फ्लावरी सी लैंग्वेज जिसको हम कहते हैं ना वो यूज करनी, ऐसे यू नो बहुत उसको सुंदर पोएट्री टाइप बना देना, ऐसे नहीं. बड़े बड़े शब्द यूज करना नहीं, सिंपल रखो, ग्रामेटिकली करेक्ट रखो और डायरेक्ट रखो.
और फिगर्स ऑफ स्पीच जो है वो अवॉइड होनी चाहिए। एंड मतलब आपको मुहावरे और कहावतें और ये सब नहीं देना है, जो कि यूजुअली आप ऐसे में दे सकते हो, पर एक रिपोर्ट को आप बिल्कुल सिंपल रखोगे। तो इन्होंने आपको एक्सरसाइज के लिए कुछ कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। They're giving you a number of questions for exercises. You can look into them. 5 दे रखे हैं। इससे आपको आइडिया आ जाएगा। लॉन्ग रिपोर्ट जो है वो आप में आपकी नेक्स्ट टाइम होगी, राइट? दिस वाज जस्ट द शॉर्ट रिपोर्ट। लॉन्ग रिपोर्ट कैसे लिखते हैं, उसके क्या पार्ट्स होते हैं, वो मैं आपको आपको अगले क्लास में लॉन्ग रिपोर्ट के पार्ट्स बता दूंगी, क्योंकि वो आपको फाइनली आ सकते हैं। इसके बाद हम थर्सडे को मैं ये सिलेबस जो है, एक दो टॉपिक्स बिल्कुल छोटे छोटे हैं जो रह गए हैं, वो कंप्लीट करके मैं आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा दूंगी। ठीक है, 2-3 साल के क्वेश्चन पेपर्स, 2 क्लासेस या 1 क्लास हमारी रह गई, आई एम नॉट रियली श्योर, बट आई विल help you solve 2 question papers at least, so that you are ready for the finally for the examination, right? Which you will face. So this is it guys for today. Next class जो आपकी होगी उसमें I will begin with your what do you call it, your question paper. आपके खुद के कोई doubts हैं, कुछ problems हैं, तो आप definitely मेरे पास लेकर आ सकते हैं। एंड आई थिंक आज क्योंकि टॉपिक मैंने कंप्लीट कर लिया, तो फिर हम नेक्स्ट थर्सडे मिलते हैं। कोई भी क्वेश्चन जो आपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में पढ़ा है और आप डिस्कस करना चाहते हैं मेरे साथ, आप प्लीज उसको लेकर आए नेक्स्ट टाइम, और पूछ लें क्लास में कि कैसे करना है। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।